ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। ये तो आप और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, परंतु ईश्वरीय ज्ञान में कौन सी बातें आती हैं, यह भी हमें जानना अति आवश्यक है। ईश्वर ज्ञान देते हैं तो जरूर हमें वह ज्ञान देंगे जिसका हमें पता नहीं है, और यदि हमें पता है तो यथार्थ पता नहीं है, या फिर सत्य बात का पता नहीं है, या उसके विषय में सत्य पता नहीं है, या फिर उन बातों के विषय में अनेक मतांतर भी है, या फिर उन बातों के लिए हरेक के अपने अपने ऐसे अलग अलग विचार हैं, तर्क हैं और बुद्धिजन्य बातें भी हैं। कोई को वो बातें अच्छी लगती हैं, कोई को नहीं लगती हैं, कोई को समझ में आती हैं, कोई को समझ में नहीं आती है। कोई को उन बातों पर सोचना पड़ता है, कोई को विचार करना पड़ता है, कोई को उसको स्वीकार करने के लिए अपने को समझाना पड़ता है। कोई वो बात को सहज स्वीकार करते हैं, कोई सहज स्वीकार नहीं करते, परंतु बात अच्छी लगती है। अच्छी लगने के बावजूद भी कहीं न कहीं उसको स्वीकार करने के लिए कोई तर्क आड़े आता है। इस प्रकार हमेशा ही जब भी कोई सत्य बात बताते हैं या कोई कैसी भी बात बताते हैं, तो उस समय इन सभी बातों का चक्र चलता ही है। किसी का क्या, किसी का क्या, किसी का क्या। तो परम पिता परमात्मा तो आकर के सारे विश्व की इन सभी विविध मतांतर विचार या जो कुछ भी लिखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ या अनुभव में आया हुआ जो भी बातें हैं, उन सभी का सार हम बच्चों को सत्य के रूप में अर्थात सत्य ज्ञान के रूप में हम बच्चों को आके सुनाते हैं, फिर समझाते हैं। न सिर्फ इतना, समझाने के बाद हम बच्चों को निश्चय बैठे ऐसे भी सबूत के साथ बताते हैं। परंतु हम मनुष्य आत्माएं जो कि प्रभु की ही रचना है और प्रभु ने ही उन्हें बुद्धिजीवी प्राणी बनाया है। अनेक प्राणियों में सबसे समझदार यदि कोई है तो वो मनुष्य प्राणी है। तो हम बुद्धिवादी हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि को चलाने वाले हैं,
बुद्धि से निर्णय करने वाले हैं और बुद्धि जैसे कहे उसको मान्यता देने वाले हैं। विविध प्रकार से हम बुद्धि को चलाते हैं, मानते हैं, नहीं भी मानते, समझते उसके द्वारा, नहीं भी समझते उसके द्वारा, तर्क करते हैं उसके द्वारा, तर्कों को नहीं स्वीकार करते उसके द्वारा। ये सारा खेल चलता रहता है, पर ये सारा खेल अंदर ही अंदर चलता है। अब प्रभु हमें कहते हैं कि इस ईश्वरीय ज्ञान से तुम गुणवान बनते हो, तुम महान बनते हो, तुम श्रेष्ठ बनते हो। परंतु गुणवान बनने के लिए पहले गुणों का ज्ञान चाहिए। अब गुणों का ज्ञान लेने जाओ तो गुण भी बहुत सारे हैं। बेहद संसार में बेहद की संख्या में आत्माएं हैं और हर आत्मा के अंदर अपनी अपनी विशेषता है। हर आत्मा के अंदर अपना अपना गुण है। परंतु यदि हमें सरल शब्दों में ये जानना हो तो ये गुण क्या, अवगुण क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, श्रेष्ठ कर्म क्या, कनिष्ठ कर्म क्या, तो उसकी परिभाषा परमपिता परमात्मा बड़ा सहज और सरल रूप से बताते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे, जो बात दिल दिमाग से अच्छी लगे ना, वो है गुण। ऐसे नहीं दिल को अच्छी लगे पर दिमाग को ना अच्छी लगे, या दिमाग को अच्छी लगे पर दिल को अच्छी ना लगे। नहीं, दिल को भी अच्छी लगे, दिमाग को भी अच्छी लगे। जब दोनों को अच्छी लगे तब वो हमारा एक अच्छाई का गुण बनता है। यानी अच्छा माना गुण। कौन सा अच्छा? जिसमें दिल दिमाग दोनों शामिल है, दोनों एक मत है। दिल भी कहता है मुझे बात बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी माना उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई, खुशी की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, मुझे चैन की अनुभूति हुई। यानी जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, जो भी सकारात्मक भावनाएं हैं, उन भावनाओं का अनुभव आना, ये है दिल को भाना। तो जो दिल को भाया माना अच्छा लगा। ऐसे ही बुद्धि ने भी तर्क वितर्क किए और तर्क वितर्क करने के बाद, अनेक विचारों की लेन देन करने के बाद जिस निर्णय पर बुद्धि आई, तो बुद्धि ने भी कहा कि ये बराबर है, ये राइट है। कहीं भी उसको संशय पैदा नहीं होता, न दिल को कहीं भी खाता है। जैसे एक सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल दूं। प्रभु कहता है सभी को प्यार करो, ये बात अच्छी है। परंतु हम तर्क करते हैं कि शत्रु को भी हम प्यार करें। प्रभु कहता है उसको भी प्यार करो। अब ये बात हम मानते नहीं, स्वीकार करते नहीं। हम कहेंगे शत्रु को हम कैसे प्यार करें। लेकिन प्रभु कहते हैं यदि तुम्हें स्नेह का गुण धारण करना है तो स्नेह माना क्या? हम एक दो को स्नेह करें तो हमने सबको स्नेह किया या स्नेह का गुण धारण किया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। अगर हमने किसी एक को स्नेह नहीं किया और अनेकों को स्नेह किया
तो भी हमारे उस स्नेह के अंदर कुछ परसेंटेज में क्षति रहती है। तो वो क्षति हमारी स्नेह को पूर्ण रूप नहीं देती है। तो हमें क्या करना पड़े? सभी को स्नेह करना पड़े। परंतु सभी को स्नेह करने के लिए हम क्या स्मृति में लावे, हम क्या सोचें, हमारी वृत्ति में क्या आवे, हमारी दृष्टि कहाँ जावे, हमारा दृष्टिकोण हम क्या रखें। प्रभु कहता है सिंपल बात है, तुम सब मेरे बच्चे हो, चाहे मित्र हो, शत्रु हो, दुश्मन हो, अच्छा हो, बुरा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, साहूकार हो, गरीब हो, भिखारी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, तुम सब मेरे बच्चे हो। इसीलिए जिसको भी देखो, कैसे देखो कि यह भी पिता परमात्मा की संतान है, अर्थात देह को न देखें, लेकिन इस देह में मैं विदेही आत्मा हूं। तो हम आत्मा को देखें तो आत्मा परमात्मा की संतान है। तो हम जिसको भी देखें उसको प्रभु की संतान देखें। जब प्रभु की संतान देखेंगे तो मेरा और उनका एक संबंध सगे भाई भाई का बन गया। जब सगे भाई भाई बन गए तो हमारा स्नेह होना स्वाभाविक है। और स्नेह में हम मित्र शत्रु, राय रंक, गरीब साहूकार कुछ नहीं देखते। एक ही भावना रहती है कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं। तो हम आज ये बात पक्की करेंगे कि इस संसार में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब में आत्मा है और हम सब आत्माएं आपस में एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई या भाई बहन है। ठीक है, तो आज हम यही पाठ पक्का करेंगे और इसी का अभ्यास करेंगे। जिसको देखेंगे ये सोचेंगे, जिस पर नजर जाए हम इस बात को स्मृति में लाएंगे। तो हम बाबा को याद करें और बाबा की याद में हम आत्मा आत्मा को देखें। ओम शांति।